हाय, मेरा नाम युगराज टेमरे है और अभी तक तो आप मुझे जान ही गए होंगे कि मैं ग्राम चीनी परसवाड़ा से मेरी रिपोर्ट आ चुकी है और इससे पहले मैं सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट था, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और मुझे हंसी आ रही है, लेकिन सॉरी आप पे नहीं आ रही है, मुझे खुद पे आ रही है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो है तो समझदारी के, लेकिन लोगों के लिए बेवकूफ़ाना होंगे शायद, इसलिए जैसे कि मेरी शिक्षा रही है कि पहले दूसरों के बारे में सोचना, थोड़ा समझदारी से काम लेना। उस हिसाब से जब मैं चीनी आया मुंबई से, तो मुझे इससे पहले से 10-12 दिन पहले से मुझे फीवर था, तो मैंने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करवाया जाए। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो मुझे इलाज नहीं करेंगे, सो बेटर था कि मैं पहले कोरोना का टेस्ट करवा लूँ, क्योंकि मुंबई से आने वालों को ऐसे भी लोग बहुत तो टेढ़ी नज़रों से देख रहे थे। तो मैं परसवाड़ा गया और मैंने वहाँ बात की, तो उन लोगों ने बोला कि कल ही भजिया दंड में केस आया है, तो कलेक्टर के आदेश हैं कि सारे जो भी संदिग्ध या फिर अपना सैंपल जो देना चाहते हैं उन सभी को बालाघाट जाकर अपना सैंपल देना होगा। और मैं चला गया और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी मुझे लगता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद लोगों ने कैसी कैसी बातें की है क्या नहीं। ओके, सो मैं आपको ये जानकारी देने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ बात करना चाह रहा था, कुछ मंथन करना चाह रहा था कि कोरोना ने हमें किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आखिर बीमारी है कहाँ, बाहर या हमारे दिमाग में? क्योंकि जो बीमारी बाहर है उसका तो इलाज हो जाएगा, किसी ना किसी दिन उसकी मेडिसिन आ जाएगी, उसका वैक्सीन बन जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जो बीमारी हमारे दिमाग में है उसका इलाज कैसे होगा? मैं बात करना चाह रहा हूँ एक्सेसिबिलिटी की, हमारी पहुंच। सोशल मीडिया ने हमारी पहुंच बहुत बढ़ा दी है, हम एक सेकंड में यहां से वहां पहुंच जाते हैं, हमारी खबरें यहां से वहां पहुंच जाती हैं। आपने 2 मिनट में गलत जानकारी यहां से वहां पहुंचा दी, पूरे जिलों को, पूरे क्षेत्र को आपने गलत जानकारी पहुंचा दी 2 मिनट में, बिना सच जाने। आपको सच भी नहीं पता था कि आखिर है क्या इसके बाद भी, और आप सफल भी हो गए। आपको पता है, आप सफल भी हो गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। आपको है आजादी मेरे भाई, आपको आजादी है, लेकिन कैसे समझाएं किसी और की खबर को? अपनी 4-5 बातें उसमें मिर्च मसाला डालकर सामने वाले को पेश करना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यह अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है मेरे भाई। और आप ये कतई ना समझें कि इसमें नासमझ लोगों ने ही अपना पार्टिसिपेशन दिया है, इनमें उच्च दर्जे के समझदार लोगों ने भी अपना उतना ही योगदान दिया है जितना कि नासमझ लोगों ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ताल ठोक कर कहते थे कि मुझसे लेट कर ले लें, उसका पॉजिटिव आएगा। बिना सैंपल गए मुझे पॉजिटिव घोषित कर दिया, यहां भर्ती है, वहां भर्ती है, खुद मरेगा, दूसरे को मारेगा है? और क्या बताऊं मैं, इससे आपकी मानसिकता दिखती है, आपको कैसी शिक्षा मिली है ये दिखता है। बिना सच जाने आप किसी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, र्यूमर्स फैला रहे हैं, ये समझ में आता है। पर आप रुके नहीं, इसके बाद भी आप बढ़ते गए। मेरे परिवार वालों की हीन दृष्टि से देखा, जब भैया बाहर जाते तो लोग भाग जाते थे। मेरे गांव वालों को, यहां तक मेरे गांव वालों को दूसरे गांव वालों ने सामान देने से मना कर दिया। अजीब हो यार, हा? मैंने तो एक अच्छा कदम उठाया था, रेदर देन एप्रिशिएशन आपने उन लोगों को सामान देने से मना कर दिया। आपको तो बोलना चाहिए कि आपके गांव में इतने अच्छे लोग हैं जो अपनी समझदारी से कदम उठाते हैं। क्या कर रहे थे यार मेरे गांव वालों को? मेरा भतीजा है, मैं जिस दिन टेस्ट करवाने के लिए जा रहा था परसवाड़ा, तो मैंने गाड़ी लेके गया था। तो मेरा भतीजा परसवाड़ा थाने के सामने उसका ऑटोमोबाइल का छोटा सा दुकान है, बेचारे ने बड़ी मेहनत करके वो बनाया है, करीब 4-5 साल से वो इसमें काम कर रहा है।
तो मैंने उसे बोला था कि बेटा इसे धुलना है लेकिन इसे टच नहीं करना है। मेरे पास सैनिटाइज़र की बोतल थी, मैंने सैनिटाइज किया और उसके बाद फिर उसे धुलने के लिए बोला, लेकिन मैंने बोला था टच मत करना, और उसने टच भी नहीं किया। लेकिन कुछ गधे लोगों ने उस बेचारे को इतना बदनाम कर दिया कि उसका धंधा चौपट हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया तुम लोग क्या कर रहे थे यार। हद तो तब हो गई जब मेरी बहन पर उंगली उठा ली। आपको बताऊं मैं क्या हुआ था उस दिन। मैं सुबह 5 बजे पहुंचा, सुबह 5 बजे, और मेरी बहन 5:15 को मेरे घर से बाहर चली गई। ऐसा लगा मैंने कोई गुनाह किया है क्या, मैं कोई टेररिस्ट हूं क्या। मुझे देखती मेरी बहन चली गई। भांजे का चेहरा तक ढंग से नहीं देख पाया था मैं, और वो घर से निकल गए। और लोग उनके बारे में जाने दो यार। और ये सब हो रहा था और इंसानियत मर रही थी, और हम ही में से लोग थे, और कोई नहीं था, हम ही लोग थे। आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना की मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर 3% है, और सुधरने की दर, रिकवरी रेट 50 से 60% है। न्यूज़ वाले आपको हर दिन कितने कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं इस बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन कोई भी कितने लोग सुधर रहे हैं इस बारे में बात नहीं करता। इंडिया का इम्यून पावर बहुत अच्छा है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। मैं ये बोल रहा था कि आप में से अधिकतर लोगों के पास कॉलर ट्यून है, कोरोना वाली, है ना। आपने सबने रखा हुआ है कोरोना वाली कॉलर ट्यून। उसमें एक बहन जी बोलती हैं कि ये एक महामारी है और बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने ऐसे सिर्फ कॉलर ट्यून ऐसे ही रख लिया है, सुना नहीं। उसमें बोल रही है वो बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं मेरे भाई, बीमार से नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ऐसे समय में मुझे लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, बहुत सपोर्ट मिला, और उन तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। तहे दिल से धन्यवाद। सच में कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत सहायता की मेरी, और मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो संदिग्ध हैं या फिर पॉजिटिव हैं। उनके प्रति मेरी सहानुभूति और भावनात्मक रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूं। देखिए, इसका इलाज तो नहीं है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस पालन करने ही पड़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दूसरे लोगों को गलत तरीके से देखें, उनकी अफवाह फैलाएं, उनका मजाक उड़ाएं या भ्रामक बातें फैलाएं। ज़्यादा बेटर होगा कि हम अपने विवेक से काम लें और सामने वाले के रिस्पेक्ट के साथ उसका आदर और सम्मान भी करें। मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा ही काम करेंगे और मेरा संदेश अब तक पहुंच जाएगा। ध्यान रखिए अपना, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।